हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये खुशी असल में है क्या? क्यों कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो अंदर से खाली महसूस करते हैं? और क्यों कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो भी अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहते हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करते आए हैं। आज हम एक ऐसे महान दार्शनिक की दुनिया में चलेंगे, जिन्होंने इन सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी और सच्चाई से दिए। उनका नाम है आर्थर शोपेनहावर। आज की हमारी ऑडियो बुक उनकी किताब द विजडम ऑफ लाइफ पर आधारित है। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है जो आपको झूठी उम्मीदें या खोखली प्रेरणा दे। ये किताब तो जीवन के कटु सत्य का आईना है, जो शायद आपको पहली बार में चुभे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप जीवन में असली सुकून और शांति का रास्ता खोज लेंगे। शोपेनहावर कहते हैं कि जीवन का मकसद हर पल खुश रहना नहीं, बल्कि दुख से बचना है, और यही असली बुद्धिमानी है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह ऑडियो बुक काफी विस्तृत और गहरी होने वाली है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे अंतराल लेकर आराम से सुन सकें। हर अध्याय आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया देगा। तो चलिए, अपने मन के दरवाजे खोल लीजिए और मेरे साथ इस ज्ञान के सफर पर चलिए, जहां हम जानेंगे कि एक संतुष्ट जीवन जीने की कला क्या है। अध्याय नंबर 1, खुशी का वो महान भ्रम। क्या सच में हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं, या बस एक छलावे के? चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आप जीवन से क्या चाहते हैं? अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो शायद 9 का जवाब होगा खुशी। हम सब खुश रहना चाहते हैं। अच्छी नौकरी, विशाल घर, सुंदर परिवार, ढेर सारा पैसा, ये सब हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये चीजें हमें खुशी देंगी। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? आर्थर शोपेनहावर, वो दार्शनिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, इस पूरी धारणा पर ही एक अहम सवाल सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम खुशी कहते हैं, वो एक स्थायी अवस्था है ही नहीं। वो एक भ्रम है, एक मरिक तृष्णा है जिसके पीछे हम रेगिस्तान में प्यासे भागते रहते हैं, और वो हमसे दूर होती जाती है। शोपेनहावर का मानना था कि जीवन स्वाभाविक रूप से दुख और वेदना से भरा है। ये सुनकर आपको शायद कुछ निराशाजनक लगे, लेकिन रुकिए, उनकी बात में बहुत गहराई है। वो कहते हैं, सोचकर देखिए, जब आपको कोई चीज चाहिए होती है, मान लीजिए एक नया फोन, तो आप उसके बारे में सोचते हैं, उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं। उस समय आप एक कमी की स्थिति में होते हैं, एक चाहत के दर्द में होते हैं। और जब वो फोन आपको मिल जाता है, तो क्या होता है? आपको एक पल की, कुछ घंटों की, या शायद कुछ दिनों की खुशी मिलती है। लेकिन वो खुशी असल में है क्या? शोपेनहावर कहते हैं कि वो खुशी कुछ और नहीं, बल्कि उस चाहत के दर्द का खत्म हो जाना है। आपने एक दर्द से मुक्ति पाई और उसी को आपने खुशी का नाम दे दिया। लेकिन ये कितने दिन चलता है? जल्द ही वो नया फोन आपकी आदत बन जाता है और आपकी नजर किसी और नई चीज पर टिक जाती है। फिर से एक नई चाहत, एक नया दर्द, और फिर से उसे पाने की जद्दोजहद। ये चक्र चलता रहता है। तो फिर असली बुद्धिमानी क्या है? शोपेनहावर के अनुसार जीवन का लक्ष्य सकारात्मक खुशी, यानी हर पल आनंद और उत्साह की स्थिति को खोजना नहीं है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। असली बुद्धिमानी है नकारात्मक खुशी को पाना। इसका मतलब है दुख और वेदना से बचना, अपने जीवन को इस तरह से जीना कि उसमें कम से कम कष्ट, कम से कम निराशा और कम से कम दर्द हो। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप एक शांत और आरामदायक कमरे में बैठे हैं। आपको कोई खास खुशी महसूस नहीं हो रही, सब कुछ सामान्य है। लेकिन तभी आपके दांत में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अब आपकी दुनिया का केंद्र वो दर्द बन जाता है। आप कुछ और नहीं सोच पाते, और जब आप डॉक्टर के पास जाकर उस दर्द से छुटकारा पाते हैं, तो आपको जो राहत मिलती है, वो आपको दुनिया की सबसे अहम खुशी लगती है। असल में आपने कुछ नया पाया नहीं, आपने बस एक दर्द से मुक्ति पाई है। शोपेनहावर कहते हैं कि यही जीवन का सच है। स्वास्थ्य, शांति, सुकून, ये सब हमें तब तक महसूस नहीं होते जब तक हम इन्हें खो नहीं देते। हम खुशी को नहीं, बल्कि दर्द की अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें खुशी के पीछे भागना बंद करना होगा, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो असल में एक भ्रम है,
तो आपके हाथ सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगता। इसके बजाय हमें अपना ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि हम अपने जीवन से उन चीजों को कैसे कम कर सकते हैं जो हमें दुख देती हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखना, ऐसी चीजों के पीछे भागना जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, ये सब दुख के स्रोत हैं। अगर हम इन स्रोतों को ही बंद कर दें तो जो बचेगा वो होगी शांति, वो होगा सुकून। और शोपेनहावर के लिए वही असली दौलत है। तो खुद से पूछिए, क्या आप भी खुशी के उस महान भ्रम के पीछे भाग रहे हैं? कमेंट्स में लिखकर बताइए हाँ या नहीं। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे, उसका इलाज कैसे करेंगे? लेकिन अगर खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, तो फिर वो है कहाँ? क्या वो हमारे अंदर है? और अगर अंदर है, तो उसे कैसे खोजा जाए? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि आपकी असली दौलत क्या है। अध्याय नंबर 2, आपकी अपनी दुनिया। असली दौलत आपके अंदर है, बाहर की दुनिया वही है, पर हर किसी के लिए अलग क्यों है? पिछले अध्याय में हमने ये समझा कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं जिसे हम हासिल कर सकें, बल्कि वो एक भ्रम है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर खुशी बाहर नहीं है, तो एक इंसान के जीवन का अनुभव अच्छा या बुरा कैसे बनता है? इसका जवाब शोपेनहावर बड़ी ही सुंदर तरीके से देते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान की खुशी या दुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो उन घटनाओं को किस नजरिए से देखता है। दुनिया हर किसी के लिए एक जैसी है, सूरज एक ही तरह से चमकता है, बारिश सबके लिए होती है, लेकिन हर इंसान का अनुभव अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी चेतना, अपने विचारों और अपने व्यक्तित्व के चश्मे से दुनिया को देखता है। आपकी असली दुनिया बाहर नहीं, आपके भीतर है। शोपेनहावर इंसानी जीवन की नियामतों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, इंसान खुद क्या है, यानी उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसका स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि और उसका स्वभाव। दूसरा, इंसान के पास क्या है, यानी उसकी संपत्ति, दौलत और साजो सामान। और तीसरा, इंसान दूसरों की नजरों में क्या है, यानी उसकी इज्जत, उसका रुतबा, उसकी प्रसिद्धि। शोपेनहावर पूरे जोर से कहते हैं कि इन तीनों में से पहला हिस्सा, यानी इंसान खुद क्या है, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी दोनों चीजें इसके सामने कुछ भी नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एक इंसान है जो बहुत अमीर है, उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल है, उसे हर बात में नकारात्मकता दिखती है और उसकी सेहत भी खराब रहती है। क्या वो इंसान खुश रह सकता है? नहीं। उसकी दौलत उसके लिए बेकार है, क्योंकि उसका अपना आंतरिक संसार ही दुखों से भरा है। अब दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसके पास अधिक पैसा नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ है, उसका स्वभाव हंसमुख और आशावादी है, और वो छोटी छोटी चीजों में भी आनंद खोज लेता है। वो इंसान कहीं अधिक संतुष्ट और सुखी जीवन जिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वो उसके अंदर से आती है। शोपेनहावर कहते हैं कि एक मूर्ख इंसान चाहे महलों में रहे, वो बोरियत और खालीपन से घिरा रहेगा, जबकि एक बुद्धिमान और दिलचस्प व्यक्तित्व वाला इंसान, अगर उसे अकेला भी जाने दिया जाए, तो वो अपने विचारों की दुनिया में ही खोया रहेगा और कभी बोर नहीं होगा। आपकी खुशी का स्रोत आपके साथ 24 घंटे चलता है, और वो है आपका अपना मन, आपका अपना व्यक्तित्व। आप अपनी दौलत, अपनी शोहरत से भाग सकते हैं, लेकिन आप खुद से कभी नहीं भाग सकते। इसलिए जीवन में सबसे मुख्य निवेश जो आप कर सकते हैं, वो है खुद पर, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर, अपने ज्ञान को अधिक करने पर, अपनी सेहत को अच्छा रखने पर और अपने स्वभाव को शांत और संतुलित बनाने पर। हम लोग अक्सर बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। विशाल घर, महंगा वाहन, ब्रांडेड वस्त्र। हमें लगता है कि ये चीजें हमारी कीमत अधिक करेंगी, लेकिन सच तो ये है कि ये सब बाहरी सजावट है। असली कीमत तो उस इंसान की है जो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर इंसान अंदर से खोखला है, तो दुनिया की कोई भी दौलत उस खालीपन को नहीं भर सकती। एक हंसमुख और जिंदा दिल इंसान की मौजूदगी किसी भी महफिल में रौनक ला देती है, चाहे उसने साधारण वस्त्र ही क्यों न पहने हों। और एक उदास और नकारात्मक इंसान की मौजूदगी सबसे शानदार पार्टी को भी बोझिल बना देती है। तो अब सवाल यह है कि हम अपनी इस आंतरिक दुनिया को, अपने व्यक्तित्व को बेहतर कैसे बनाएं? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छी किताबें सीखना, नए अनुभव लेना,
अपनी गलतियों से सीखना, ध्यान करना और सबसे जरूरी खुद के साथ समय बिताना। ये जानना कि आपको किन चीजों से सच में शांति मिलती है, ना कि वो चीजें जो समाज आपको बताता है कि आपको खुश करेंगी। आज की दुनिया में हम दूसरों को दिखाने के लिए अधिक जीते हैं। सामाजिक माध्यमों पर हमारी उत्तम जिंदगी की तस्वीरें होती हैं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि हकीकत क्या है। शोपेनहावर हमें इसी दिखावे से बाहर निकालकर अपनी असलियत से रूबरू करवाते हैं। वो कहते हैं कि असली दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके चरित्र में है। आपकी असली सुंदरता आपके चेहरे पर नहीं, आपके स्वभाव में है। तो आज से ही अपनी इस असली दौलत को अधिक करने पर काम शुरू कीजिए। लेकिन इस आंतरिक दौलत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? एक ऐसी चीज जिसके बिना बाकी सब कुछ बेकार है, वो है हमारा स्वास्थ्य। क्यों एक स्वस्थ भिखारी एक बीमार राजा से बेहतर है? इस गहरे राज को हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, सेहत का वो कवच जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। एक बीमार राजा से बेहतर है एक स्वस्थ भिखारी। हमने पिछले अध्याय में समझा कि हमारी असली दौलत हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारे अंदर है। अब हम उसी आंतरिक दौलत के सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी हिस्से की बात करेंगे, और वो है हमारा स्वास्थ्य। आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि जीवन की सारी खुशियों में से 90% खुशियां सिर्फ और सिर्फ हमारी अच्छी सेहत पर निर्भर करती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर जब हम स्वस्थ होते हैं। हमें अपनी सेहत की कीमत तब तक समझ नहीं आती जब तक हम उसे खो नहीं देते। शोपेनहावर का वो मशहूर कथन है, एक स्वस्थ भिखारी एक बीमार राजा से कहीं अधिक खुश है। इस एक लाइन में जीवन की बहुत अहम सच्चाई छिपी हुई है। आप कल्पना करके देखिए, एक राजा है जिसके पास अनगिनत धन दौलत है, आलीशान महल है, हजारों नौकर चाकर हैं, लेकिन वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। वो अपने नरम बिस्तर पर भी दर्द से कराह रहा है। उसके सामने दुनिया के सबसे लजीज पकवान रखे हैं, लेकिन वो उन्हें खा नहीं सकता। उसके महल के बाहर खूबसूरत बाग हैं, लेकिन वो उनमें टहलने नहीं जा सकता। उसकी सारी दौलत, सारा रुतबा उस एक बीमारी के दर्द के सामने फीका हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब दूसरी तरफ एक भिखारी की कल्पना कीजिए। उसके पास कुछ नहीं है, वो मार्ग के किनारे रहता है, उसे जो रूखा सूखा मिलता है वो खा लेता है, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो दिन भर मेहनत करता है और रात को गहरी नींद सोता है। सुबह जब सूरज निकलता है तो वो ताजी हवा में सांस लेता है। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए मिली एक सूखी रोटी भी किसी शाही दावत से कम नहीं लगती। अब आप बताइए, इन दोनों में से असल में अमीर कौन है? शोपेनहावर हमें यही समझाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर खुशी की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव ही कमजोर हो तो आप उस पर कितनी भी खूबसूरत और महंगी चीजें रख दें, वो इमारत ढह जाएगी। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हमें हर काम करने में मजा आता है। छोटी छोटी चीजें जैसे दोस्तों से बात करना, संगीत सुनना या बस यूं ही टहलना, ये सब हमें आनंद देती हैं। लेकिन जैसे ही हमारी सेहत बिगड़ती है, हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज भी हमें फीकी लगने लगती है। हमारा स्वभाव गुस्सैल हो जाता है, हम नकारात्मक सोचने लगते हैं। हमारा पूरा ध्यान बस अपने शरीर के उस दर्द या उस तकलीफ पर सिमट कर रह जाता है। इसलिए शोपेनहावर कहते हैं कि सबसे अहम मूर्खता है अपनी सेहत को दांव पर लगाकर किसी और चीज के पीछे भागना, चाहे वो पैसा हो, चाहे शोहरत हो या कोई और लक्ष्य। हम अक्सर ऐसा करते हैं। हम अधिक पैसा कमाने के लिए दिन रात काम करते हैं, अपनी नींद पूरी नहीं करते, गलत सलत खाते हैं और अपने शरीर को नजरअंदाज करते हैं। हमें लगता है कि एक बार हम सफल हो जाएंगे, पैसा कमा लेंगे, फिर आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। लेकिन ये एक बहुत अहम धोखा है। तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आपने वो दौलत तो कमा ली, लेकिन उसे भोगने के लिए जो स्वस्थ शरीर चाहिए था, उसे ही खो दिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने एक खूबसूरत किताब खरीदने के लिए अपनी आंखें ही बेच दी। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना। रोजाना व्यायाम करना, चाहे वो बस आधा घंटा टहलना ही क्यों ना हो। अच्छा और संतुलित भोजन करना, पूरी नींद लेना, तनाव से दूर रहने की कोशिश करना। ये चीजें सुनने में बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन इनका असर असाधारण होता है। ये वो निवेश है जिसका रिटर्न आपको पूरी जिंदगी मिलता है।
एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और शांत मन का वास हो सकता है। जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं, तो आप में जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और ऊर्जा होती है। आप अधिक आशावादी और सकारात्मक रहते हैं। आपकी आंतरिक दुनिया, जिसकी हमने पिछले अध्याय में बात की थी, वो तभी खिल सकती है जब उसका आधार, यानी आपका शरीर, मजबूत हो। तो आज ही खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो असली कवच है जो आपको जीवन के दुखों और वेदनाओं से बचाएगा। लेकिन क्या सिर्फ सेहत ही काफी है? समाज हमें सिखाता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता। तो चलिए, अगले अध्याय में हम दौलत और संपत्ति के इस मायाजाल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है, या ये भी सोने की जंजीरों की तरह है जो हमें बांध लेता है? अध्याय नंबर 4, सोने की जंजीरें। क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है? दौलत एक समंदर के पानी की तरह है, जिसे जितना पियो, प्यास उतनी ही अधिक होती है। अब हम आते हैं उस चीज पर जिसके पीछे शायद आज की दुनिया सबसे अधिक भाग रही है, और वो है पैसा, यानी दौलत और संपत्ति। हमने शोपेनहावर की 3 नियामतों में से पहली, इंसान खुद क्या है, और उसके सबसे जरूरी हिस्से, सेहत को समझा। अब हम दूसरी नियामत, इंसान के पास क्या है, पर बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है। अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, वस्त्र और मकान को पूरा करने के लिए धन आवश्यक है। शोपेनहावर भी इस बात से इनकार नहीं करते। वो कहते हैं कि गरीबी और अभाव एक बहुत अहम दुख है, और इससे बचना हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन वो हमें एक बहुत अहम खतरे से आगाह करते हैं। वो खतरा है जरूरत से अधिक दौलत इकट्ठा करने की सनक। शोपेनहावर दौलत की तुलना समंदर के खारे पानी से करते हैं। वो कहते हैं, दौलत समंदर के पानी की तरह है, जिसे आप जितना अधिक पीते हैं, आपकी प्यास उतनी ही अधिक होती जाती है। ये कितनी गहरी बात है, सोच कर देखिए। जब एक इंसान के पास कुछ नहीं होता, तो उसे लगता है कि अगर उसके पास महीने के 10,000 रुपए आ जाएं, तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। जब वो 10,000 कमाने लगता है, तो उसकी जरूरतें और इच्छाएं अधिक हो जाती हैं, और अब उसे लगता है कि 50,000 में असली खुशी मिलेगी। फिर 50,000 से 1,00,000, 1,00,000 से 10,00,000, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हर नए मुकाम पर पहुंचकर हमें कुछ पल की संतुष्टि मिलती है, लेकिन वो संतुष्टि जल्द ही खत्म हो जाती है, और एक नई, उससे भी विशाल इच्छा जन्म ले लेती है। हम एक ऐसी दौर में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम और अधिक पाने की चाहत में अपनी शांति, अपना सुकून, अपनी सेहत और अपने रिश्ते, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। शोपेनहावर कहते हैं कि अधिकतर अमीर लोग अंदर से उतने ही दुखी होते हैं जितने गरीब लोग। बस उनके दुख का कारण अलग होता है। गरीब इंसान अभाव के दुख से परेशान है, तो अमीर इंसान उस दौलत को बनाए रखने और उसे खो देने के डर से परेशान है। उसे हर पल चिंता रहती है कि उसका निवेश डूब न जाए, कोई उसे धोखा न दे दे, या उसकी संपत्ति छिन न जाए। वो अपनी दौलत का मालिक नहीं, बल्कि उसका गुलाम बन जाता है। वो सोने की जंजीरों में बंध जाता है। बाहर से देखने में वो जंजीरें चमकदार लगती हैं, लेकिन हैं तो वो जंजीरें ही जो उसे आजादी से जीने नहीं देती। तो फिर सवाल ये है कि हमें कितने पैसे की जरूरत है? इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये हर इंसान के लिए अलग होता है। शोपेनहावर एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी दौलत को अपनी जरूरतें और इच्छाओं के बीच एक दीवार की तरह देखना चाहिए। यानी हमारे पास इतना धन होना चाहिए जो हमें भविष्य में आने वाली किसी भी अनहोनी या दुर्भाग्य से बचा सके, एक सुरक्षा कवच की तरह। लेकिन हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना सीखना होगा। बुद्धिमानी अधिक कमाने में नहीं, बल्कि कम चाहने में है। एक इंसान जिसने अपनी इच्छाओं को काबू में कर लिया है, वो कम पैसे में भी उतना ही संतुष्ट रह सकता है जितना एक करोड़पति। असली अमीरी पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। अक्सर हम पैसा इसलिए भी कमाना चाहते हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सकें। महंगा वाहन, विशाल घर, विदेश में अवकाश, ये सब अक्सर हमारी अपनी खुशी के लिए कम और दूसरों की नजरों में अपनी हैसियत को अधिक करने के लिए ज्यादा होता है। हम दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं। शोपेनहावर इस पर बहुत तीखा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि यह सबसे अहम मूर्खता है। अपनी आंतरिक शांति को दूसरों की खोखली वाहवाही के लिए कुर्बान कर देना किसी भी समझदार इंसान का काम नहीं है। तो पैसे को एक साधन समझिए,
साध्य नहीं। उसे अपनी जरूरतें पूरी करने और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसे अपनी खुशी का पैमाना मत बनाइए। अपनी असली दौलत यानी अपनी सेहत, अपने ज्ञान और अपने शांत मन को अधिक करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका मजबूत चरित्र और शांत मन ही आपका सहारा बनता है। लेकिन अगर पैसा असली खुशी नहीं है और सेहत ही सब कुछ है, तो फिर हम क्यों दूसरों की राय की इतनी परवाह करते हैं? क्यों हमें दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना इतना जरूरी लगता है? ये एक ऐसा कैद खाना है जिसे हम खुद बनाते हैं। अगले अध्याय में हम इसी कैद खाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे। अध्याय नंबर 5, दूसरों की नजरों का कैद खाना। आपकी कीमत वो नहीं जो लोग लगाते हैं, बल्कि वो है जो आप खुद हैं। अब हम आते हैं शोपेनहावर की तीसरी और आखिरी नियामत पर, इंसान दूसरों की नजरों में क्या है। इसमें शामिल है हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, हमारी शान और हमारी प्रसिद्धि। शोपेनहावर कहते हैं कि ये तीनों नियामतों में सबसे कम महत्वपूर्ण और सबसे अधिक भ्रामक है। लेकिन विडंबना देखिए, आज की दुनिया में अधिकतर लोग इसी के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम बचपन से ही दूसरों की राय को बहुत अधिक महत्व देना सीख जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही मार दिया। हम वो वस्त्र पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए, हम वो करियर चुनते हैं जो समाज में इज्जतदार माना जाए, हम वो बातें करते हैं जिनसे लोग प्रभावित हों। हम अपनी पूरी जिंदगी एक किरदार निभाने में लगा देते हैं और अपना असली स्व कहीं खो देते हैं। शोपेनहावर कहते हैं कि दूसरों की राय के बारे में बहुत अधिक सोचना एक जन्मजात कमजोरी है। ये सोचना कि कोई हमारे बारे में अच्छा सोचे, हमारी तारीफ करे, ये एक तरह का नशा है। और इस नशे की गिरफ्त में हम ऐसे काम भी कर जाते हैं जो हमारे अपने लिए सही नहीं होते। आप कल्पना कीजिए, आपने कोई काम किया और 10 लोगों ने आपकी तारीफ की, आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन 11वें इंसान ने आपकी आलोचना कर दी। अब क्या होगा? आपका सारा ध्यान उन 10 तारीफों से हटकर उस एक आलोचना पर टिक जाएगा। आप घंटों, शायद दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में नहीं, बल्कि दूसरों के हाथ में चला गया है। वो जब चाहें आपको खुश कर सकते हैं और जब चाहें दुखी। क्या ये एक तरह की गुलामी नहीं है? शोपेनहावर हमें इस गुलामी से आजाद होने के लिए कहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि दूसरों की राय आखिर है क्या? वो बस उनके अपने विचार हैं, जो उनकी अपनी समझ, उनके अपने अनुभव और उनके अपने पूर्वाग्रहों पर आधारित हैं। अधिकतर लोग तो बिना सोचे समझे ही अपनी राय बना लेते हैं। उनकी राय हवा की तरह होती है, जो आज इधर है तो कल उधर। ऐसे चंचल और खोखले आधार पर अपने जीवन की इमारत खड़ी करना कितनी अहम बेवकूफी है। आपकी असली कीमत क्या है, ये आप खुद जानते हैं। वो आपके अंदर है, आपके चरित्र में, आपके ज्ञान में, आपके कर्मों में। उसे किसी बाहरी इंसान के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक हीरा चाहे गंदगी में हो, उसकी कीमत कम नहीं होती। और एक कांच का टुकड़ा चाहे सोने के सिंहासन पर रखा हो, वो हीरा नहीं बन जाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इज्जत और सम्मान की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। शोपेनहावर कहते हैं कि ऑनर यानी सम्मान महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सम्मान जो आपके चरित्र और आपके कर्मों से आता है, न कि वो जो दूसरों की चापलूसी से मिलता है। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप ईमानदार हैं, तो आपको किसी की झूठी आलोचना से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रसिद्ध या फेम के पीछे भाग रहे हैं, तो आप एक बहुत अहम धोखे में हैं। प्रसिद्ध तो बस दूसरों के मन में बनी आपकी एक परछाई है, और परछाई कभी असली नहीं हो सकती। इस कैद खाने से बाहर निकलने का रास्ता है आत्म मूल्य की भावना को विकसित करना। यह समझना कि आपका मूल्य बाहरी मान्यताओं पर निर्भर नहीं करता। आपको खुद को जानना होगा, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, तो फिर आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत महसूस नहीं होती। आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने से नहीं डरते। आप वो काम करते हैं जो आपको सही लगता है, न कि वो जो लोकप्रिय है। इसमें आपको शुरुआत में अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन ये अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत अहम ताकत है। और इसी ताकत के बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। वो महाशक्ति जो हमें भीड़ से अलग करती है और हमें खुद से मिलाती है, यानी अकेलेपन की महाशक्ति। अध्याय नंबर 6, अकेलेपन की महाशक्ति।
जो अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है वो खुद से मिल लेता है। पिछले अध्याय में हमने दूसरों की राय के कैद खाने से आजाद होने की बात की, लेकिन जब कोई इंसान इस कैद खाने को समाप्त करने की कोशिश करता है तो उसे सबसे पहले जिस चीज का सामना करना होता है वो है अकेलापन। समाज में अकेलेपन को अक्सर एक नकारात्मक चीज के रूप में देखा जाता है। हमें लगता है कि जो इंसान अकेला है वो जरूर दुखी होगा या उसमें कोई कमी होगी, लेकिन शोपेनहावर इस पूरी धारणा को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक वरदान है। ये एक ऐसी महाशक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। शोपेनहावर का मानना था कि एक इंसान जितना अधिक अपने आप में होता है, यानी उसका आंतरिक संसार जितना समृद्ध होता है, उसे बाहरी दुनिया की उतनी ही कम जरूरत होती है। आम लोग अकेलेपन से इसलिए डरते हैं क्योंकि जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें अपने ही खालीपन का सामना करना होता है। उनके पास अपने विचारों के अलावा कुछ नहीं होता, और अगर उनके विचार ही सतही और उबाऊ हों तो वो बोरियत से घिर जाते हैं। इस बोरियत से बचने के लिए वो भीड़ की तरफ भागते हैं, पार्टियों में जाते हैं, शोर शराबे में खुद को डुबो देना चाहते हैं। वो किसी भी तरह खुद के साथ अकेले रहने से बचना चाहते हैं। वो दूसरों से, बाहरी चीजों से मनोरंजन की उम्मीद करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान और गहरे व्यक्तित्व वाला इंसान, जिसके पास विचारों का खजाना है, जिसके मन में ज्ञान और कला के लिए प्रेम है, वो अकेलेपन को एक अवसर की तरह देखता है। उसके लिए अकेलापन खुद से मिलने का, अपने विचारों को व्यवस्थित करने का और अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने का सबसे बेहतरीन समय होता है। वो भीड़ के शोर में अपनी आवाज खोना नहीं चाहता। उसे दूसरों के सतही मनोरंजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अपना मन ही उसके लिए मनोरंजन का सबसे अहम स्रोत होता है। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसी पार्टी में नहीं बल्कि अकेले एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए सूझा था। दुनिया के अधिकतर महान आविष्कार, महान कलाकृतियां और महान विचार अकेलेपन में ही पैदा हुए हैं। शोपेनहावर कहते हैं कि समाज और भीड़ अक्सर हमारी मौलिकता और व्यक्तित्व को खत्म कर देती है। भीड़ का हिस्सा बनने के लिए हमें अपनी सोच को, अपने सिद्धांतों को भीड़ के हिसाब से ढालना होता है। हमें वो बनना होता है जो हम नहीं हैं। ये एक तरह का समझौता है, लेकिन जो इंसान अकेले रहने का साहस रखता है वो इस समझौते से बच जाता है। वो अपनी असलियत को बनाए रख पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी तरह से सन्यासी बन जाना चाहिए और समाज से कट जाना चाहिए। नहीं, हमें दुनिया में रहना है, लोगों से मिलना है, लेकिन हमें अपने लिए अकेलेपन का एक कोना जरूर बचा कर रखना चाहिए। एक ऐसा समय जो सिर्फ हमारा हो, जिसमें कोई और दखल ना दे। उस समय में हम वो करें जो हमें सच में पसंद है, चाहे वो किताब सीखना हो, संगीत सुनना हो, कुछ लिखना हो या बस शांत बैठकर अपने विचारों को देखना हो। ये अकेलापन हमें रिचार्ज करता है। ये हमें बाहरी दुनिया के तनाव और शोर से एक अंतराल देता है। ये हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जो इंसान खुद के साथ सहज महसूस नहीं कर सकता, वो किसी और के साथ भी कभी सच में खुश नहीं रह सकता। वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। लेकिन जिसने अकेलेपन से दोस्ती कर ली, वो आत्मनिर्भर बन जाता है। उसकी खुशी का स्रोत उसके अंदर होता है, बाहर नहीं। तो आप खुद से पूछिए, क्या आप अकेलेपन से डरते हैं या उसे एंजॉय करते हैं? कमेंट्स में बताइए, डर या एंजॉय। अपने लिए हर दिन कुछ खुद के लिए समय निकालना शुरू कीजिए। शुरुआत में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी ताकत का एहसास होगा। आप पाएंगे कि आप पहले से अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक रचनात्मक हो गए हैं। लेकिन जीवन में सिर्फ अकेलापन ही नहीं, और भी कई चुनौतियां हैं। जीवन एक झूले की तरह है जो दो सिरों के बीच झूलता रहता है। वो दो सिरे कौन से हैं जो हमारी खुशी के सबसे अहम दुश्मन हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, खुशी के दो सबसे बड़े दुश्मन, दर्द और बोरियत। जिंदगी एक झूले की तरह है जो दर्द और बोरियत के बीच झूलता रहता है। अब तक हमने ये समझ लिया है कि हमारी खुशी हमारे अंदर है, हमारी सेहत में है और अकेलेपन में भी एक शक्ति छिपी है। लेकिन इन सब के बावजूद जीवन में एक अजीब सी बेचैनी क्यों बनी रहती है? क्यों हमें कभी भी स्थायी शांति नहीं मिलती? शोपेनहावर इसका एक बहुत ही मौलिक और गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का जीवन एक झूले की तरह है जो लगातार दो सिरों के बीच झूलता रहता है। एक सिरा है दर्द और दूसरा सिरा है बोरियत, और हमारी पूरी जिंदगी इसी झूले पर कट जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दर्द का सिरा क्या है? ये है चाहत या इच्छा की अवस्था।
जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है या हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो हम एक कमी की स्थिति में होते हैं। ये कमी ही दर्द का स्रोत है। चाहे वो भूख का दर्द हो, गरीबी का दर्द हो, किसी लक्ष्य को न पा सकने का दर्द हो, या किसी को खो देने का दर्द हो। हमारा पूरा जीवन इन इच्छाओं को पूरा करने की जद्दोजहद में ही बीतता है। हम लगातार किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। ये भाग दौड़, ये संघर्ष, यही झूले का एक सिरा है, जिसे शोपेनहावर दर्द कहते हैं। अब सोचिए, क्या होता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है। मान लीजिए, आप बहुत मेहनत करके कोई परीक्षा पास कर लेते हैं या अपनी मनपसंद नौकरी पा लेते हैं। उस पल के लिए आपको दर्द से मुक्ति मिल जाती है। आपको लगता है कि आप खुश हैं, लेकिन यह अवस्था कितने दिन रहती है? शोपेनहावर कहते हैं कि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, झूला दूसरे सिरे की तरफ झूल जाता है, और वो सिरा है बोरियत का। अब आपके पास वो चीज है जिसे आप पाना चाहते थे। शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है। अब जीवन में कोई चुनौती नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं बचता, और ये खालीपन हमें अंदर से खाने लगता है। हम बोर होने लगते हैं। ये बोरियत की अवस्था भी एक तरह का दुख है। ये हमें बताती है कि जीवन कितना निरर्थक और खाली है। इस बोरियत से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने लिए एक नई इच्छा, एक नया लक्ष्य बना लेते हैं, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, झूला फिर से दर्द वाले सिरे की तरफ झूलने लगता है। और ये चक्र, दर्द से बोरियत और बोरियत से दर्द, हमारी पूरी जिंदगी चलता रहता है। अमीर लोग, जिनके पास अपनी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के साधन होते हैं, वो अक्सर बोरियत के शिकार होते हैं। इसीलिए वो अजीब अजीब और महंगे शौक पालते हैं, ताकि वो किसी तरह इस खालीपन से बच सकें। गरीब लोग, जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, वो दर्द के सिरे पर अधिक रहते हैं। उन्हें बोर होने का समय ही नहीं मिलता। तो क्या इस झूले से बचने का कोई रास्ता है? शोपेनहावर कहते हैं कि हाँ, एक रास्ता है। वो रास्ता है अपने मन को इतना समृद्ध और मजबूत बना लेना कि वो न तो इच्छाओं के दर्द में बहुत अधिक व्याकुल हो, और न ही उनके पूरा हो जाने पर बोरियत के खालीपन में डूब जाए। इसका तरीका है अपने मन को कला, संगीत, साहित्य, दर्शन और ज्ञान जैसी चीजों में लगाना। ये वो चीजें हैं जो हमें भौतिक इच्छाओं के स्तर से ऊपर उठाती हैं। जब आप एक अच्छी किताब का अध्ययन करते हैं या कोई सुंदर संगीत सुनते हैं, तो आप कुछ पलों के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और दुखों को भूल जाते हैं। आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो समय और स्थान से परे है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को इतना व्यस्त और सक्रिय रखता है कि उसे बोरियत छू भी नहीं पाती। वो हमेशा कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने की कोशिश में लगा रहता है, और वो अपनी इच्छाओं को भी सीमित रखता है। वो समझता है कि हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं है। वो संतोष करना सीख लेता है। इस तरह वो अपने जीवन के झूले के दोलन को बहुत छोटा कर लेता है। वो न तो बहुत अधिक दर्द में झूलता है और न ही बहुत अधिक बोरियत में। वो बीच के एक शांत बिंदु के करीब रहता है। यही मानसिक शांति और सुकून की अवस्था है। लेकिन इस अवस्था को पाने के लिए हमें एक और बहुत जरूरी कला सीखनी होगी। वो कला है वर्तमान में जीने की कला। भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के जाल से हम कैसे आजाद हो सकते हैं, इसका रहस्य हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, सिर्फ आज में जीना, भूत और भविष्य के जाल से आजादी। जो पल अभी है वही हकीकत है, बाकी सब या तो याद है या कल्पना। हमने अभी तक जीवन के कई गहरे रहस्यों को समझा। हमने जाना कि खुशी का स्रोत हमारे अंदर है, सेहत सबसे अहम दौलत है, और जीवन दर्द और बोरियत के बीच झूलता रहता है। लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद भी हम अक्सर बेचैन और परेशान क्यों रहते हैं? इसका एक बहुत अहम कारण है कि हम कभी भी उस पल में नहीं जीते जो हमारे सामने है। हमारा मन या तो गुजरे हुए कल की बातों में उलझा रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता है। शोपेनहावर हमें इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जीवन का एकमात्र सच वर्तमान है, यानी वो पल जो अभी चल रहा है। आप सोचकर देखिए, भूतकाल क्या है? वो अब मौजूद नहीं है। वो बस हमारी यादों में जिंदा है। हम अक्सर अपनी पुरानी गलतियों पर पछताते रहते हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता। अगर मैंने वो फैसला लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। इस तरह की सोच हमें सिवाय दुख और अफसोस के कुछ नहीं देती। हम एक ऐसी जंग कर रहे होते हैं जो पहले ही खत्म हो चुकी है और जिसे हम जीत नहीं सकते। हम अपने आज के कीमती पलों को, जो सच में हमारे पास हैं, उन यादों पर कुर्बान कर देते हैं जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं है। शोपेनहावर कहते हैं
कि हमें अपने अतीत से सीखना जरूर चाहिए, लेकिन उसमें जीना नहीं चाहिए। जो हो गया सो हो गया, उसे स्वीकार करके आगे जाना ही समझदारी है। अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य क्या है? वो अभी आया नहीं है। वो बस हमारी कल्पनाओं और हमारी चिंताओं में मौजूद है। हम हमेशा भविष्य के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं आराम करूंगा। जब बच्चे युवा हो जाएंगे तब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। हम अपनी खुशी को हमेशा भविष्य के लिए टालते रहते हैं और साथ ही हम भविष्य को लेकर चिंतित भी रहते हैं। क्या होगा अगर मैं बीमार हो गया? क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? इन चिंताओं में हम इतना डूब जाते हैं कि हम अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। हम एक ऐसे पुल के लिए परेशान होते हैं जिस पर हम अभी पहुंचे भी नहीं हैं। शोपेनहावर कहते हैं कि हमारा जीवन असल में बहुत छोटा होता है, लेकिन हम उसे भूत और भविष्य की चिंताओं में खींचकर लंबा और बोझिल बना देते हैं। असली जीवन तो बस अभी और यहां है। वो चाय का कप जो आपके हाथ में है, वो संगीत जो आप सुन रहे हैं, वो हवा जो आपके चेहरे को छू रही है, बस यही हकीकत है। बाकी सब या तो एक याद है या एक कल्पना। जब हम पूरी तरह से वर्तमान पल में होते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। न अतीत का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता। सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। इस कला को सीखना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हजारों सालों से भटकने का आदी हो चुका है, लेकिन अभ्यास से इसे साधा जा सकता है। इसका एक तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी आपका मन बहुत अधिक भटकने लगे तो बस कुछ पल के लिए रुकें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। आपका ध्यान तुरंत वर्तमान में लौट आएगा। दूसरा तरीका है अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, उसके स्वाद को, उसकी खुशबू को महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी बात सुनें, अपना पूरा ध्यान उसे दें। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो आपके जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है। आपको हर पल में एक नई गहराई और एक नया आनंद मिलने लगता है। आप जीवन को सच में जीना शुरू कर देते हैं, उसे सिर्फ काटते नहीं हैं। आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है, और एक शांत मन ही जीवन की असली बुद्धिमानी को समझ सकता है। लेकिन वर्तमान में जीने के साथ साथ एक और चीज भी जरूरी है, और वो है अपनी सीमाओं को पहचानना। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, और यही हमारे दुख का कारण बनता है। तो अपनी उम्मीदों के बोझ से मुक्ति कैसे पाएं? ये हम जानेंगे हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, अपनी हदों को पहचानना। उम्मीदों के बोझ से मुक्ति। समझदार इंसान वो नहीं जो सब कुछ पा लेता है, बल्कि वो है जो बहुत कुछ नहीं चाहता। हम अपने सफर के अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं। हमने जीवन को सुखी बनाने के कई सूत्र समझे, जैसे अपने अंदर खुशी खोजना, सेहत को प्राथमिकता देना, अकेलेपन की शक्ति को पहचानना और वर्तमान में जीना। अब हम एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जो इन सभी सूत्रों को एक साथ बांधता है, और वो है अपनी सीमाओं को जानना और अपनी इच्छाओं को सीमित करना। शोपेनहावर कहते हैं कि हमारे अधिकतर दुख हमारी अतृप्त इच्छाओं और बहुत अधिक उम्मीदों से पैदा होते हैं। हम हमेशा उससे अधिक चाहते हैं जो हमारे पास है, और हम वो बनना चाहते हैं जो हम नहीं हैं। शोपेनहावर हमें सलाह देते हैं कि हमें जीवन की शुरुआत में ही अपनी क्षमताओं, अपनी ताकतों और अपनी कमजोरियों का एक ईमानदार आकलन कर लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। कोई बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत होता है तो कोई शारीरिक रूप से। किसी के पास कला की समझ होती है तो किसी के पास व्यापार की। हमें अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और सीमाओं को पहचान कर उसी के अनुसार अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। जब हम किसी ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमारी क्षमता से पूरी तरह बाहर है, तो हमें सिवाय निराशा और फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं मिलता। ये ऐसा है जैसे एक कछुआ खरगोश की तरह तेज दौड़ने की कोशिश करे। वो कभी सफल नहीं हो पाएगा और खुद को दुखी ही करेगा। समझदारी इसी में है कि कछुआ अपनी धीमी और स्थिर चाल की ताकत को पहचाने। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत करना त्याग देना चाहिए या विशाल सपने नहीं देखने चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे सपने यथार्थवादी होने चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को अपनी पहुंच के भीतर रखना चाहिए। शोपेनहावर कहते हैं कि एक समझदार इंसान वो नहीं है जो सब कुछ पा लेता है, बल्कि वो है जिसे बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। उसने अपनी इच्छाओं को इतना सीमित कर लिया होता है
कि वो आसानी से पूरी हो जाती हैं और इस वजह से वो अधिकतर समय संतुष्ट और शांत रहता है। ये दुनिया इच्छाओं का एक अंतहीन समंदर है। आप एक इच्छा पूरी करेंगे तो 10 नई पैदा हो जाएंगी। इस समंदर को पार करने का एक ही तरीका है और वो है अपनी नाव को छोटा और हल्का रखना। हमें दूसरों से भी अपनी उम्मीदों को सीमित करना सीखना होगा। हम अक्सर लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी प्रकृति और अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ अपने नजरिए को बदल सकते हैं। जब आप लोगों से कम उम्मीदें रखते हैं तो वो जब कुछ अच्छा करते हैं तो आपको एक सुखद आश्चर्य होता है और जब वो कुछ गलत करते हैं तो आपको अधिक दुख नहीं होता। इसी तरह हमें जीवन से भी बहुत अधिक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जीवन में सुख के साथ दुख भी आएगा, सफलता के साथ असफलता भी आएगी। ये जीवन का हिस्सा है। जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वो जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर बना रहता है। अपनी सीमाओं को जानना और इच्छाओं को सीमित करना एक तरह से अपनी आजादी को पाना है। जब आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए होता तो आप बहुत सी चीजों की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। आपको पैसा, शोहरत या दूसरों की तारीफ का मोह नहीं रहता। आप एक सरल, शांत और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यह अवस्था पाना ही शोपेनहावर के अनुसार जीवन की सबसे अहम बुद्धिमानी है। ये उस झूले के दोलन को लगभग रोक देने जैसा है जहां न दर्द की बहुत अधिक वेदना है, न बोरियत का खालीपन, बस एक शांत, स्थिर और गहरी संतुष्टि है। तो आज इस पूरी ऑडियो बुक को सुनने के बाद हम किस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? जीवन जीने की इस कला का आखिरी सार क्या है? चलिए इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं हमारे अंतिम अध्याय में। अध्याय नंबर 10, संतुष्ट जीवन की कला। आखिरी सार। जीवन का लक्ष्य खुशी पाना नहीं बल्कि दुख से बचना है। दोस्तों, हम अपनी इस ज्ञान यात्रा के आखिरी अध्याय पर आ पहुंचे हैं। हमने आर्थर शोपेनहावर के साथ जीवन के कटु लेकिन जरूरी सत्यों को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि जिसे हम खुशी कहते हैं वो अक्सर एक भ्रम होता है और असली बुद्धिमानी खुशी के पीछे भागने में नहीं बल्कि दुखों से बचने में है। हमने सीखा कि हमारी असली दौलत हमारे बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि हमारे अपने व्यक्तित्व, हमारे चरित्र और हमारी सेहत में है। एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन दुनिया की किसी भी दौलत से उत्तम है। हमने यह भी समझा कि दूसरों की राय के कैद खाने में जीना अपनी आजादी को खो देने जैसा है और हमारी असली कीमत वो है जो हम खुद हैं, न कि वो जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। हमने अकेलेपन की उस महाशक्ति को पहचाना जो हमें भीड़ से अलग कर खुद से मिलने का मौका देती है। हमने जीवन के उस झूले को समझा जो हमें लगातार दर्द और बोरियत के बीच झुलाता रहता है और ये भी जाना कि ज्ञान और कला के सहारे हम इस झूले को धीमा कर सकते हैं। हमने वर्तमान पल में जीने की कला सीखी क्योंकि जो अभी है वही हकीकत है, बाकी सब या तो याद है या कल्पना। और अंत में हमने अपनी सीमाओं को पहचानने और अपनी इच्छाओं को सीमित करने के महत्व को समझा क्योंकि संतोष ही परम सुख है। तो इस पूरी ऑडियो बुक का सार क्या है? इसका आखिरी सारांश यह है कि एक संतुष्ट जीवन जीने की कला बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को संवारने में है। ये जीवन को एक ऐसे खेल की तरह देखने में है जिसमें जीतने का मतलब अधिक से अधिक चीजें इकट्ठा करना नहीं बल्कि कम से कम चोट खाना है। ये एक यथार्थवादी नजरिया अपनाने में है। जीवन से चमत्कारों की उम्मीद करने के बजाय उसकी स्वाभाविक प्रकृति यानी सुख दुख के चक्र को स्वीकार करने में है। शोपेनहावर का दर्शन शायद आपको पहली बार में निराशावादी लगे, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो ये आपको झूठी उम्मीदों के बोझ से आजाद करता है। जब आप ये मान लेते हैं कि जीवन में दुख और चुनौतियां आएंगी ही तो आप उनके लिए पहले से तैयार रहते हैं। वो आपको समाप्त नहीं कर पाती। आप एक मजबूत योद्धा की तरह उनका सामना करते हैं। आप अपनी खुशी को बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं करते, इसलिए कोई आपसे आपकी खुशी छीन नहीं सकता। आपका सुख का स्रोत आपके भीतर होता है और वो है आपका शांत, संतुष्ट और ज्ञान से भरा मन। तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। हर दिन कुछ समय अकेले खुद के साथ बिताइए। अच्छी किताबें सीखिए, अपने ज्ञान को अधिक कीजिए, दूसरों की राय की परवाह करना कम कीजिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अपनी इच्छाओं को सीमित कीजिए और जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना सीखिए।
और सबसे जरूरी, वर्तमान पल में जीने का अभ्यास कीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि द विजडम ऑफ लाइफ पर आधारित ये ऑडियो बुक आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस एक शुरुआत है। ज्ञान का रास्ता बहुत लंबा है और हम ऑडियो बुक लेजेंड्स पर आपके साथ इस रास्ते पर चलते रहेंगे। इस पूरी ऑडियो बुक को धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि इस पूरी ऑडियो बुक से आपकी सबसे अहम सीख क्या थी। वो कौन सी एक बात है जो आपके दिल को छू गई। आपके कमेंट्स सीखकर हमें बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत है। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल दे।